सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम मेरे सभी परम पूजनीय गुरुजियों को बहुत बहुत वंदन और नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपना स्वप्रेरित ज्ञान आप तक पहुँचा सकूँ। उन सभी गुरुजियों को, अध्यापकों को मेरा हाथ जोड़ करके अभिवंदन। साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं से जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से करेंगे और अपने जो गुरु या अध्यापक जिसको आप मानते हैं उसके लिए एक सच्ची गुरु दक्षिणा प्रदान करेंगे सफल होकर के। क्योंकि एक अध्यापक की, एक गुरु की जो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है, उसके लिए यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है कि उसका जो शिष्य या जो उसके छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ लिख करके एक ऊंचे अच्छे स्थान पर, अच्छे पद पर पहुंच जाए। तो मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से दुआ भी करता हूँ कि आप सभी अपनी मेहनत करेंगे, अच्छे से अपनी मेहनत करेंगे और अपना अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आगे से। देखिए, अब तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में वो था कैलेंडर। रीजनिंग चल रही है, आपकी रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में पिछला एक वीडियो आपका हो चुका है, एक पीरियड। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं आपको जो अपने पीछे पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने कैलेंडर में शुरुआत की थी वर्षों से कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में फरवरी माह में 28 दिन होते हैं और पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। उसके बाद लीप वर्ष था, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं और पूरे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साथ ही हमने वहाँ लिखा था कि किसी शताब्दी वर्ष में साधारण वर्ष या लीप वर्ष की जांच करने के लिए 4 का भाग नहीं दे करके आपको भाग देना होता है कितने का, 400 का। यदि 400 का भाग पूरा जाएगा तो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा और पूरा नहीं जाएगा तो वो शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष होगा। इसके बाद में हमने इन साधारण वर्ष और लीप वर्षों में कई विषम दिनों की संख्या या शेष दिनों की संख्या ज्ञात की थी। इनके जो आगे के इसमें थे, आगे जो प्रश्न आपने लिखे, इसमें अंत में जो आपने देखा उसमें था कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और जो अंतिम दिन होते हैं, यानी पहली तारीख और अंतिम तारीख के जो वार होते हैं साधारण वर्ष में वो हमेशा एक समान होते हैं और लीप वर्ष की पहली तारीख और जो अंतिम तारीख के वार होते हैं उन वारों में 1 दिन का अंतर होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा कल पिछले वीडियो में। अब देखिए, कल आपने देखा कि साधारण वर्ष की पहली तारीख और अंतिम तारीख को हमेशा एक समान वार होते हैं और लीप वर्ष की पहली तारीख और अंतिम तारीख के वारों में 1 दिन का अंतर होता है। तो इनमें तो आपको सीधा उत्तर रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 1 जनवरी सन 2008 को मंगलवार है तो फिर 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले आपको वर्ष की जांच करनी पड़ेगी। 2008 में आप 4 का भाग देंगे, पूरा जाएगा तो लीप वर्ष है तो 1 दिन का अंतर। तो इधर 1 जनवरी को मंगलवार है तो फिर 31 दिसंबर को 1 दिन का अंतर करेंगे तो वो बढ़ेगा या घटेगा। भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आप निकालोगे तो आपको 1 दिन बढ़ा देना है तो इधर बुधवार हो जाएगा। इसी तरह साधारण वर्ष होता तो समान वार वही रह जाता आगे पीछे का। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे समान तारीखों के वार ज्ञात करना। समान तारीखों के वार ज्ञात करना। देखिए साथियों, समान तारीखों के वार ज्ञात करने में आपको 2 लाइन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। यहाँ समान तारीख होंगी, वर्ष अलग अलग होंगे। समान तारीख का मतलब है जैसे इधर मान लीजिए दे दिया कि 5 जुलाई सन 2012 को मंगलवार है तो 5 जुलाई सन 2013 को कौन सा वार होगा। यहाँ हम तारीख समान मान रहे हैं। समान तारीख के बाद में थोड़ी बहुत आगे पीछे की भी हम तारीख करेंगे। फिलहाल समान तारीख में आपको क्या करना है, समान तारीख के प्रश्नों में जो आपका साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर होता है। समान तारीख में साधारण वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है साथियों, 1 दिन का। और समान तारीख में लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
समान तारीख यदि है, एक वर्ष का अंतर है, तो वो साधारण वर्ष होने पर भाई 1 दिन का अंतर आएगा, समान तारीख के लिए है ये, और लीप वर्ष होने पर वहां 2 दिन का अंतर आएगा। अब साधारण वर्ष है तो 1 दिन का अंतर का मतलब है कि आगे का पूछेगा तो एक जुड़ जाएगा, पीछे की तारीख का पूछेगा तो एक घट जाएगा। लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर है, आगे की तारीख का बार पूछेगा 2 दिन जुड़ जाएगा, पीछे की तारीख का बार पूछेगा 2 दिन उसमें से घट जाएगा। ये 2 लाइन आपको याद रखनी है। ये समान तारीख के लिए है कि जब समान तारीख है तो साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर होगा और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर होगा। अब सवाल किस तरह से आएंगे, किस तरह से आते हैं, आपको क्या करना है ये देखिए। आप यहां से आगे, यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि 15 मार्च सन 2005 को बुधवार था तो 15 मार्च 2006 को कौन सा वार था। देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिखे सारे काल्पनिक है, मुझे नहीं पता कि 2005 15 मार्च को कौन सा वार था, आगे हम पढ़ेंगे वो चीज भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल ये सारे काल्पनिक आप ये नहीं देखें कैलेंडर में तय करके गुरु जी ने क्या दे दिया ये बार। यहाँ में केवल सवाल करना है, यदि 15 मार्च 2005 को बुधवार था तो 15 मार्च 2006 को कौन सा वार था, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप तारीख देखेंगे, इधर 15 मार्च और इधर भी 15 मार्च, बिल्कुल समान तारीख है, हम समान तारीख का टॉपिक ले रहे हैं। अब यहाँ 2005 में दिया है, 2006 का पूछा है, तो आपको वर्ष का देखना है, साधारण वर्ष है तो 1 दिन का अंतर होगा, लीप वर्ष में 2 दिन का। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष में 2-2 है साथियों, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ वर्ष 2-2 है तो आपको ये भी तो करना है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में जांच करेंगे तो किसकी करेंगे, या 2005 की करें या 2006 की। तो आप यूं बताएं कि जो आप लीप वर्ष या साधारण वर्ष की जांच करते हो वो कौन से महीने के लिए करते हो भाई, फरवरी के महीने के लिए करते हैं ना। तो जिस वर्ष की फरवरी बीच में आएगी, ध्यान रखना, उसी वर्ष की आप लीप और साधारण की जांच करोगे। जिस वर्ष की फरवरी निकल चुकी है या उसकी फरवरी बीच में आई नहीं है तो फिर उसकी हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखें यहाँ 15 मार्च से शुरू किया है 2005 में, इसका मतलब इसकी फरवरी तो निकल चुकी है, तो यहाँ फरवरी किसकी आएगी, 2006 की आएगी, और फरवरी 2006 की आएगी। यहाँ आप वर्ष की जांच करोगे, कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। क्या 2006 में 4 का भाग पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो कितने दिन का अंतर होगा, 1 दिन का। तो इसका मतलब जो बुधवार है उसमें कितना दिन, 1 दिन प्लस करोगे या माइनस करोगे, आगे का पूछ रहा है या पीछे का, ये देखो 2005 से 6 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है तो प्लस, तो बुधवार में 1 जोड़ देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका गुरुवार आ जाएगा। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, 15 मार्च 2005 को बुधवार दिया है, 15 मार्च 2006 का पूछा है। सबसे पहला काम, समान तारीख आपकी है, थोड़ा बहुत समान तारीख से भी आगे पीछे भी करेगा तो भी हम यही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है सवाल आपका। आप पहले वर्ष की जांच करोगे, ध्यान रहे वर्ष की जांच उसकी करोगे जिसकी फरवरी बीच में आती है। यहाँ 5 की बीच में आएगी तो 5 की जांच करोगे, 6 की बीच में आएगी तो 6 की जांच करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखना है जिसकी फरवरी बीच में आएगी उसी की जांच करोगे, यदि दूसरे की कर दिया तो गलत हो जाएगा। आप 2006 में 4 का भाग देंगे, पूरा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर होता है, बुधवार में 1 दिन जोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा गुरुवार। अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूं, यदि 12 अप्रैल सन 2012 को गुरुवार था तो इधर दे दिया 12 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा। ठीक है, ये सवाल है कि 12 अप्रैल सन 2012 को गुरुवार था तो 12 अप्रैल सन 2011 को कौन सा वार था। तारीख समान है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ष की जांच करेंगे कि साधारण है या लीप वर्ष, किसकी करोगे, 12 की या 11 की। ध्यान रहे इसमें सवाल पीछे चल रहा है, उल्टा है, ये पीछे का पूछ रहा है। तो अब आप 12 से 11 के पास जब आओगे तो फरवरी 12 की पड़ेगी या भाई 11 की पड़ेगी। आप 12 अप्रैल से, अप्रैल के महीने से वापस पीछे आओगे 2012 में, तो अप्रैल से पहले मार्च आएगा, मार्च से पहले फरवरी आएगी। इसका मतलब है जो फरवरी आएगी वो किसकी आएगी, 2012 की आएगी। और फरवरी यदि 2012 की आएगी तो यहाँ हम 2012 की जांच करेंगे 4 का भाग देकर। 4 का भाग 2012 में पूरा जाएगा। थोड़ा सा 4 की भाजकता का नियम भी ध्यान रखें, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाएगा तो संख्या 4 से विभाजित होगी, तो ये 4 की 12 हो रहा है।
तो 2012 की हम जांच करेंगे, 4 का भाग पूरा जाएगा तो ये लीप वर्ष है। और ध्यान रखना है लीप वर्ष में कितने दिन का अंतर होता है, 2 दिन का। तो आपको 2 दिन घटाना है या जोड़ना है, पीछे का पूछ रहा है या आगे का, ये देखें आप भाई 12 का देकर 11 का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है, तो माइनस करोगे ना, तो गुरुवार में से 2 माइनस कर दो, तो गुरुवार से -2 का मतलब 2 दिन पहले, तो गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार, और बुधवार से पहले मंगलवार, तो गुरुवार में से 2 घटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन। एक और देखिए इसी का एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आ गया कि यदि 15 फरवरी सन 1996 को रविवार था, तो 15 फरवरी 1997 को कौन सा वार था। अब ये क्वेश्चन है आपका, यदि 15 फरवरी सन 1996 को रविवार था, तो 15 फरवरी 1997 को कौन सा वार था। देखिए 15 फरवरी 1996 का दिया है और 15 फरवरी 1997 का पूछ रहा है, वही तारीख समान है, समान तारीख है, तो वर्ष की जांच करेंगे। अब यहां हम सवाल में देखेंगे दोनों ही फरवरी के महीने हैं, तो सब ये देखना है कि आपको फरवरी की जो बीच में पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, यानी जो जांच करेंगे वो 96 की या 97 की। तो आप ये देखें, ये भी 15 फरवरी, ये भी 15 फरवरी। अब आप जांच उस वर्ष की करोगे जिसकी अंतिम तारीख आएगी फरवरी की। तो 15 फरवरी 1996 से 97 पर जाना है, तो फरवरी 96 से आगे बढ़ रहे हैं, तो फरवरी के बाद यहाँ 96 का मार्च आएगा, इसका मतलब अंतिम तारीख 96 की पड़ेगी फरवरी। अंतिम जो फरवरी की तारीख है वो 96 की है, तो आपको जांच 96 की करनी है, और 96 की जांच करोगे, भाग देंगे 4 का, 1996 में 4 का भाग पूरा जाएगा, 24 चौका 96 होते हैं ना, पूरा जाएगा, तो ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो 2 दिन का अंतर है, तो 2 दिन आपको प्लस करना है या माइनस करना है, यहाँ आप तय कर ले। आगे का पूछ रहा है ना 96 से 97 का, तो 2 प्लस कर दें, रविवार में 2 जोड़ दें, तो रविवार से 2 जोड़ने के बाद देखो सोमवार और मंगलवार, यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। इस तरह से आप इन समान तारीखों के बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, साधारण वर्ष है तो 1 दिन का अंतर है, लीप वर्ष है तो 2 दिन का अंतर है। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वर्ष की जांच करने का, आप वर्ष की उसकी जांच करोगे, उस वर्ष की हम जांच करेंगे जिसकी फरवरी बीच में आती है, फरवरी जिसकी बीच में आएगी उसी की जांच करनी है, यदि दूसरे की कर ली तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब मैं आपको इसी के आधार पर, ठीक है, सवाल यही चल रहे हैं आपके, यहाँ समान तारीख लिखी है। अब समान तारीख में अब तक हमने 1 वर्ष का अंतर किया है साथियों, अब इस अंतर को हम बढ़ा दें। कई बार क्या करता है वो 5-5, 6-6 वर्षों का अंतर कर लेता है समान तारीखों में, और उसमें देखिए क्या करना है, अब हम थोड़ा सा अंतर बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहां दे दिया, क्वेश्चन मान लीजिए कि 10 जनवरी सन 2000 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा वार था। ये आपका सवाल है। देखिए तारीख अभी भी आपकी समान है, इधर भी 10 जनवरी है और इधर भी 10 जनवरी, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने इसको वर्षों का अंतर ज्यादा किया है, कोई बात नहीं। 10 जनवरी 2000 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा वार था। ठीक है, तारीख आपकी समान है, समान तारीख है तो वर्षों का अंतर ज्यादा है, तो आप पहले तो जो वर्षों का अंतर है वो देखो कितने वर्ष का अंतर है, इधर 2000 है इधर 2008, तो 2000 में 2008 में कितने वर्ष का अंतर आ गया, 8 वर्षों का अंतर आ गया ना। कुल जो आपके वर्षों का अंतर है वो कितने वर्ष का है भैया, 8 वर्ष का है। 2008 में से 2000 घटिए तो 8 वर्ष बच गए। ये जो 8 वर्ष हैं, इन 8 वर्षों में आप ये देखेंगे कि क्या पूरे के पूरे 8 वर्ष आपके साधारण वर्ष हैं ये, या पूरे के पूरे लीप वर्ष हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ इसमें साधारण भी है, कुछ इसमें लीप भी है। तो आप सबसे पहले शुरुआत 2000 से ही कर दो, क्योंकि 2000 की फरवरी बीच में आएगी भाई, या जनवरी के बाद फरवरी 2000 की आएगी, तो हमें फरवरी या 2000 की भी जांच करनी पड़ेगी कि ये साधारण है या लीप वर्ष है। अब आप ये बताएं 2000 की जांच करने के लिए तुम भाग कितने का दोगे, 4 का? नहीं, क्यों 400 का देंगे। क्यों देंगे 400 का? क्योंकि ये कैसा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है साथियों, और शताब्दी वर्ष में 4 का वैसे इसमें जा रहा है लेकिन देना नहीं है। यहाँ शताब्दी वर्ष की लीप की और साधारण की जांच करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है, पूरा जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो एक तो 2000 लीप वर्ष हो गया, ठीक है। 2000 के बाद में दूसरा कब आएगा, 4 वर्ष बाद में आएगा, तो 2000 के बाद 2004 और 2004 के बाद 2008, ठीक है। 2008 लीप वर्ष तो है, लेकिन
आप ये देखें 2008 की फरवरी बीच में आ रही है, ये कहाँ खत्म कर रहा है क्वेश्चन को, 10 जनवरी पे पूछ रहा है आपसे, तो जनवरी के बाद में फरवरी आती है, तो फिर आपको 8 की लीप वर्ष की जांच करने की आवश्यकता है नहीं, 8 की हम लीप वर्ष की जांच नहीं करेंगे, भले ही ये लीप वर्ष है लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा लीप वर्ष में। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि तो जनवरी पे पूछ रहा है, फरवरी पे क्यों जाएंगे आगे। तो इस तरह से आपके एक तो 2000 हो गया, 2000 के बाद में लीप वर्ष आएगा 2004, तो कुल लीप वर्ष कितने हो गए? 2। इधर मैं 2 भागों में इसको बांट देता हूँ, एक तो साधारण वर्ष हो गए और नीचे की तरफ ये आपके लीप वर्ष हो गए। इन 8 वर्षों में से लीप वर्ष कितने आए भाई? 2 आए। अब 8 में से 2 लीप वर्ष हो गए तो बचे कितने? 6। भाई 8 में से 2 लीप वर्ष हो गए तो 6 बच गए आपके। ये 6 कौन से वर्ष हैं आपके? साधारण वर्ष है, ठीक है। अब 6 साधारण है, 2 लीप है। अब वापिस हम पीछे हिसाब करते हैं इसका। समान तारीख में हमने क्या किया है, साधारण वर्ष होने पर 1 दिन का अंतर होता है और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर होता है। यहाँ साधारण कितने हैं? 6, तो 6 साधारण वर्षों का अंतर कितना हो गया? 6 दिन का ही आएगा ये तो भाई, एक साधारण का ये, तो 6 साधारण का तो हो गया कितना दिन? 6 दिन का अंतर, तो ये हो गया। लीप वर्ष में आ जाओ, एक लीप वर्ष का अंतर 2 दिन का होता है, तो 2 लीप वर्षों का अंतर 2 का, भाई एक में 2 का अंतर है ना, तो 2 में 2 दूनी 4 दिन का अंतर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कुल वर्षों का अंतर कर लिया, 8 वर्ष हो गए। इन 8 वर्षों को 2 भागों में बांटना है, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे लीप भी नहीं है, साधारण भी नहीं है, तो कुछ इसमें से साधारण है, कुछ लीप है। इसके लिए पहले हमने 2000 से शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी फरवरी बीच में आ रही है। 2000 में 400 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष है। एक तो 2000 लीप वर्ष हो गया, दूसरा 2004 लीप वर्ष होगा। 8 लीप वर्ष है, लेकिन काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसकी फरवरी नहीं आएगी, ये तो जनवरी पे पूरा हो जाएगा। तो 2 लीप वर्ष हो गए 8 में से, तो बचे 6। अब इनका हिसाब करना है आपको कि साहब एक साधारण का अंतर 1 होता है, तो 6 साधारण का 6, एक लीप का 2 होता है, तो 2 लीप का 2 दूनी 4। अब इनका टोटल कर लो तुम दोनों का, 6 और 4 कितने दिन हो गए? ये 10 दिन हो गए। इन दोनों का टोटल 6 दिन का, 4 दिन का जो टोटल आ रहा है वो कितना दिन हो गया? 10 दिन का। इसका मतलब यहाँ 10 जनवरी से ये 2000 से 2008 के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने दिन का आ रहा है? 10 दिन का। तो पहले क्या बार दिया है इसने? मंगलवार। अब मंगलवार में 10 दिन क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे। जोड़ेंगे सर जी, आगे का पूछ रहा है, बिल्कुल जोड़ेंगे, लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ है 10 दिन। अब आपसे कोई कहे कि साहब 2 दिन पीछे का बार निकालो, 5 दिन पीछे का निकालो, 6 दिन पीछे का, 7 दिन पीछे का, ठीक है चल जाएगा, 10 दिन का भी निकालोगे गिन के। लेकिन अभी मैं आपसे ये कह दूं कि आज मंगलवार है, आज से 70 दिन बाद में क्या बार होगा, तो क्या 70 दिन गिनोगा? 1 2 3 4 5 6 69 70 80, कहां तक गिनोगे? ऐसे इस तरह से नहीं करना होता है। इसके लिए आप एक बात हमेशा के लिए दिमाग में रखोगे कि जब दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक होती है, जब दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक होती है, तो आपको दिनों को छोटा करना है, और छोटा करने के लिए हमेशा 7 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि 7 का भाग जब हम देंगे, जितनी बार भाग पूरा जाएगा वो तो सप्ताह होते हैं, और जो संख्या शेष बचती है वो शेष दिन होते हैं। सप्ताह की हम बात करें, आज मंगलवार है तो आज से 52 सप्ताह पहले भी मंगलवार था, और आज से 72 सप्ताह या 52 सप्ताह बाद में मंगलवार ही होगा। लेकिन जो शेष दिन बचेंगे वो आपके प्लस माइनस, इस चीज को ध्यान रखना है। ये यही नहीं, आगे भी काम आएगा। दिनों की संख्या जब 7 या 7 से अधिक हो तो दिनों को छोटा करने के लिए, लिख लो मैं बोल रहा हूं, दिनों की संख्या जब 7 या 7 से अधिक हो तो दिनों को छोटा करने के लिए 7 का भाग देंगे, जो संख्या शेष बचेगी वो प्लस माइनस होगी। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर लेते भैया, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 शेष बच गया। जहां तुम्हें 10 जोड़ना था उसकी जगह कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3 जोड़ना पड़ रहा है। इस 3 को किस में जोड़ देंगे? मंगलवार में। तो यहाँ हम मंगलवार में 3 प्लस कर देते हैं, तो चलो मंगल से 3 दिन आगे, मंगल से बुध, बृहस्पति और शुक्र, मंगलवार से आगे बुधवार, बुधवार से आगे बृहस्पति यानी गुरुवार, और गुरुवार से आगे शुक्रवार। तो यहाँ क्या आ जाएगा वार आपका? शुक्रवार। तो ये ज्यादा वर्षों का भी यदि अंतर है तो उसको भी हम निकाल लेंगे, इसका आंसर शुक्रवार है। अब एक और क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूं आपको इसी तरह का। देखिए अगला सवाल, वर्षों का अंतर अभी भी हम ज्यादा करेंगे। मान लीजिए यहां दे दिया सवाल कि साहब 20 सितंबर सन 1993 को शनिवार था, तो 20 सितंबर 1983 को, 84 कर लेता हूं मैं, 20 सितंबर 1984 को कौन सा वार था? ये आपका सवाल है। देखिए
20 सितंबर 1993 को शनिवार था, तो 20 सितंबर 1984 को कौन सा वार था? तारीख दोनों समान है, वर्षों का अंतर ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, वर्षों का अंतर ज्यादा हो गया तो हम वर्षों के अंतर से भी कर लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वर्षों का अंतर कितना हो गया 1993 में और 84 में, तो 6 वर्ष तो इधर के बच गए, 3 वर्ष इधर के, कितने हो गए 9 वर्षों का अंतर है ना टोटल, तो यहाँ वर्षों का अंतर आ गया भैया 9 वर्ष। ठीक है, यहाँ जैसे ही वर्षों का अंतर ज्यादा आता है तुरंत उन वर्षों को 2 भागों में डिवाइड करोगे, 2 भागों में बांटोगे, एक तरफ साधारण और दूसरी तरफ लीप वर्ष, तो 9 वर्षों को हम 2 भागों में बांट दें, इधर ये आपके साधारण वर्ष हो गए और ये इधर आपके दूसरी तरफ ये लीप वर्ष हो गए। चूंकि सारे के सारे साधारण नहीं हो सकते, सारे के सारे लीप नहीं हो सकते, तो आपको 2 भागों में तो बांटने पड़ेंगे। अब आप ये देखेंगे कि 9 वर्षों में से साधारण कितने और लीप कितने। चलिए इधर से यहीं से शुरू कर देते हैं, 93 से, उल्टा हो रही है और ध्यान रखना। तो 1993 की फरवरी बीच में आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपको पीछे आना है। 93 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो साधारण वर्ष है। अब इससे आगे आओ, 93 से पहले क्या पड़ेगा 92 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, बिल्कुल 23 चौका 92 होते हैं, तो एक तो यहाँ जो लीप वर्ष है वो है 1992। ठीक है, इससे पहले 4 घटा दो, 1992 से पहले 88 आएगा और 88 से पहले 1984 आएगा। ध्यान दें आप यहाँ 93 से हमने शुरू किया, पीछे का है, 93 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर 92 पाए, 92 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, लीप वर्ष हो गया। 92 में से 4 कम कर दिए, क्योंकि हर एक 4 वर्ष के अंतराल पर आपका लीप वर्ष आता है। 88 से 4 कम करोगे 84। लेकिन अब आप यह देखेंगे कि 84 जो लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष तो है, लेकिन आप इस सवाल को भी देख लीजिए, आप पीछे से चले आ रहे हैं। यहाँ 1984 में 20 सितंबर को आपसे पूछ रहा है, तो क्या 1984 की फरवरी बीच में आएगी? हाँ आएगी गुरुजी। क्यों आएगी? अरे गुरुजी फरवरी के बाद में तो आएगा सितंबर। अरे गुरुजी फरवरी के बाद में सितंबर आवे, पर ये गुरुजी पीछा से चल रहा है, ईयू चल रहा है। 1984 को दिसंबर आए हुए को, दिसंबर से पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरह से आए, तो यहाँ 1984 की फरवरी बीच में नहीं आएगी भाई साहब। 1984 की फरवरी बीच में नहीं आएगी, तो इसकी लीप वर्ष की भी जांच आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके फिर लीप वर्ष बचे कितने हैं? 2, एक तो 92 और एक 88। ठीक है, 9 वर्षों में से आपके 2 लीप वर्ष हो गए, मैंने यहाँ लिख दिए 2 लीप वर्ष हो गए। 9 में से बचे कितने? 7 आपके साधारण। अब इनका हिसाब कर लो, एक साधारण में 1 का अंतर तो 7 का अंतर 7 हो गया, एक लीप में 2 का, तो 2 लीप में 2 दूनी 4 का अंतर। इन दोनों को काउंट कर लो, जोड़ लो, 7 और 4 11 दिन हो गए। ये 11 दिन का अंतर आ रहा है। दिनों की संख्या आपने अभी देखी है, जब 7 से ज्यादा होती है तो आपको छोटा करना ही है, और इसके लिए आपको क्या करना होता है? 7 का भाग, 7 का मैं भाग दे दूं, 7 एकम 7, बचे कितने? 4 शेष। ये जो 4 शेष आपके बचे, ये इस वार में से घटेंगे या जुड़ेंगे जो दिया है इसमें से। पीछे का पूछ रहा है तो घटाना है, और आगे के लिए माइनस, तो ये पीछे का पूछा है, आगे का, पीछे का पूछ रहा है साहब, ये तो पीछे का पूछ रहा है, तो आप शनिवार इसमें से माइनस कर दीजिए भैया। शनिवार में से कितने? 4 माइनस कर दें। शनिवार से 4 दिन पहले आ जाओ। अब कैसे घटाओगे? देखो, शनिवार में से 4, शनिवार से पहले आता है शुक्र, शुक्र से पहले गुरु, गुरु से पहले बुध, और बुध से पहले मंगल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? मंगलवार आ जाएगा, हनुमान जी का वार। ठीक है, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है आपको, अब तक जो हमने सवाल किए, ये समान तारीख के सवाल चल रहे हैं। इससे शुरू के सवाल में 1 वर्ष का अंतर था, यहाँ हमने वर्षों का अंतर ज्यादा लिया। ज्यादा भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो आंसर देना है सवाल का। अब इस सवाल को मिटा करके थोड़ा सा देखिए, अब हम जो चल रहे हैं, देखिए अब तक जो हमने किया इन सवालों में समान तारीख थी, लेकिन अब सवाल आएगा समान तारीख तो नहीं होगी, उस तारीख के थोड़ा सा आसपास की तारीख होगी, और आसपास की यदि तारीख होती है तो उसको भी हम इसी ट्रिक से यदि निकाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यदि अब तक जो हमने पढ़ा है ये चीज आपको इस तरह से नहीं भी ध्यान रहती है तो अभी तो पूरा तरीका बाकी है। इन सबको कैसे पूरे तरीके से हल किया जाता है वो चीज भी हम सीखेंगे, लेकिन यदि पूरे की बजाय छोटा हो जाए तो थोड़ा सा फायदा रह जाएगा। तो अब मैं तारीख तो समान नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा तारीखों को आगे पीछे कर लेंगे और इस तरह से उनके सवाल हल करेंगे। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखना है आपको। 8 मई सन 2003 को गुरुवार था, तो 12 जून 2004 को कौन सा वार होगा। ठीक है भैया, हल करने के 2 तरीके हैं। पूरा मेथड अभी आपको बताया नहीं गया है, वो आगे आएगा, उससे भी इन सवालों को कर लेंगे, लेकिन एक बार जो चल रहा है उससे देखिए आप समान तारीख वाले से। यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है भैया
8 मई 2003 को गुरुवार था, तो 12 जून 2004 को कौन सा वार था? गुरुजी तो अलग अलग तारीख हो गई, बिल्कुल गुरुजी अलग अलग तारीख हो गई, लेकिन अलग अलग तारीख है, लेकिन हम थोड़ा सा पास में इनको लेके चलें। 8 मई से तुम इस 8 मई का तो निकाल सकते हो भाई, इधर 8 मई 2003 को दिया, हम 8 मई 2004 का तो फटाफट बिना किसी पेन चलाए सहायता से लिख सकते हैं इसको। तो आप देखिए 8 मई 2003 को गुरुवार है, 12 जून को पूछ रहा है, ये 12 जून का मत निकालो, तुम पहले 8 मई से 8 मई 2004 का ही निकालो एक बार, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। तो 8 मई से 8 मई का निकालेंगे, वर्ष की जांच करेंगे गुरुजी, किसकी फरवरी पड़ेगी बीच में, 3 की के 4 की, 3 की तो गई भैया, 4 की पड़ेगी, 4 की पड़ेगी, कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो फिर कितने दिन का अंतर है, 2 दिन का अंतर है, तो ये 2 जुड़ेगा या घटेगा, गुरुवार में 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमने गुरुवार में 2 जोड़ दिया, गुरु से 2 जोड़कर चलिए, गुरुवार से शुक्र और शनिवार, ये आ गया आपका क्या, शनिवार। ये शनिवार आपका आंसर नहीं है, ये कब का है, 8 मई 2004 का आ गया भैया, कितने का, 8 मई 2004 का। क्यों आया इसको दोबारा देख लो, 8 मई 2003 का दिया है गुरुवार, हम 8 मई से 8 मई का निकाल रहे हैं, 12 जून का नहीं निकाल रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, आगे देखेंगे इसको। 8 मई से 8 मई का निकालेंगे, यहाँ वर्ष की जांच करेंगे, 3 की करनी नहीं है क्योंकि इसकी फरवरी बीच में नहीं आएगी, 4 की करेंगे, 4 में 4 का भाग पूरा जाएगा 2004 में, तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, 2 दिन का अंतर, 2 इसमें जोड़ दिया, गुरुवार में शनिवार आ गया। 8 मई का आपने निकाल लिया, अब तुम 8 मई से 12 जून पे चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे चलना है, आपके 8 मई से आपको 12 जून तक के दिन गिनने हैं, 8 मई तो इधर हो गई, ये आपकी 12 जून, इन दिनों को और जोड़ लो। तो मई के महीने में कुल कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन होते हैं ना, 31 दिन में से ये जो दिन है 8 मई, ये समझो कि कितने दिन गए, 8 दिन गए, यहाँ जो पहली तारीख लिखी होती है ना, इस दिन को आप छोड़ना होता है आपको, तो 31 दिन में से 8 दिन मई के गए, 31 में से 8 कर दो, कितने बच गए, 23 बच गए, तो मई के महीने के दिन बच गए 23, भाई मई में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 8 मई का तो आपने यहाँ निकाल रखा है, तो 8 मई को तो छोड़ दो तुम, तो 31 दिन में से 8 दिन हमने कम कर दिए, कितने बच गए, 23 दिन। अब इधर आ जाओ, जून में कितने, 12, जून नहीं छोड़ना है, जून में तो 12 दिन का पूछ रहा है, एक इधर छोड़ दिया तो इधर गिनोगे, जून के पूरे 12 ले लो, इन दोनों को जोड़ लो, 23 दिन तो यहाँ मई का रहेगा, 12 दिन जून का, मई के बाद जून ही आता है ना, तो 23 और 12 कितने हो गए, 35, 23 और 12 35। अब 35 दिन का अंतर आपका आ गया, यहां से 8 मई से 35 दिन का अंतर आ गया। आपको पता है दिनों की संख्या 7 से ऊपर आती है, तो छोटा करना है, इसके लिए आपको 7 का भाग देना है, तुरंत यहाँ 7 का भाग दे लीजिए, 7 पंजो 35 और शेष बचा 0, और 0 शेष बचे तो जो है वही है, यानी कि यह क्या था, ये शनिवार, क्योंकि 0 को जोड़े या घटाए, वैसे तो जोड़ना है, आगे चलना है, पर 0 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ शनिवार है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, ये शनिवार आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको स्पीड इसकी बढ़ानी पड़ेगी, इतना ज्यादा मैं जो बता रहा हूँ इतना थोड़ी टाइम लगाना है आपको, फटाफट से 8 मई से 8 मई 2004 का निकाल लेना है। अब इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते थे, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मिटा दिया। सवाल देखिए, 8 मई 2003 को गुरुवार था, 12 जून 2004 को कौन सा वार होगा, समान तारीख नहीं है लेकिन आसपास की है, 8 मई से इधर 8 मई पे चलेंगे, तो 8 मई से 8 मई का निकालेंगे, 4 की जांच करेंगे, पूरा जाएगा तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, 2 दिन का अंतर, गुरुवार में 2 जोड़ लिए, शुक्र से शनिवार आ गया। अब 8 मई से 12 जून तक के दिन गिन लो, 8 मई तो गई, यानी मई के महीने के 8 दिन गए, 31 में से 8 दिन गए, 23 बच गए, 23 दिन तो मई के, 12 दिन जून के, कितने हो गए, 35 दिन हो गए, 35 को छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए 7 का भाग देंगे, 7 में जो 35 पूरा जा रहा है, 0 शेष बच रही है, तो इधर शनिवार आया, तो यहाँ भी क्या आएगा, शनिवार। तो इस तरह से ये आसपास की तारीखों के भी हम वार निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं इसका करा रहा हूँ, फिर आप आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नवंबर 1996 को सोमवार था, तो 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा वार था। देखिए साथियों, 14 नवंबर 1996 का दिया है, 20 अक्टूबर 1995 का पूछा है, पीछे का पूछा है। ये तुम एक काम करो, पीछे का पूछ रहा है, तारीख अलग है, समान से समान का तो निकाल सकते हैं। 14 नवंबर 1996 से तुम पहले 14 नवंबर 1995 का निकाल लो, ठीक है। इससे इसका निकालेंगे, तुरंत वर्ष की जांच करेंगे, किसकी करेंगे, 96 की या 95 की, उल्टा चल रहे हैं भाई इसमें, तो फरवरी किसकी आएगी, 96 की जांच करेंगे, 4 का भाग पूरा जाएगा, लीप वर्ष है, तो 2 दिन का अंतर है, तो 2 दिन यहाँ घटेगा या बढ़ेगा,
कम होगा या जुड़ेगा? घटेगा साहब, पीछे का पूछा है इसलिए। तो सोमवार में से आप 2 दिन कम कर लीजिए, सोमवार में से 2 घटाएंगे रविवार, रविवार से पहले शनिवार। यहाँ क्या आ गया आपका ये शनिवार। ये जो शनिवार आया ये कब का है? 14 नवंबर का है भैया, 14 नवंबर 1995 का। सवाल 14 नवंबर का नहीं है, सवाल तो आपका 20 अक्टूबर का है। अब चलो, अक्टूबर और नवंबर ज्यादा अंतर थोड़ी है। अक्टूबर में इसने कितने अक्टूबर का पूछा है? 20 अक्टूबर, मैंने ये लिख दिया 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर तो ये हो गया। इधर कितने नवंबर आ गया? 14 नवंबर का तुमने निकाल ही रखा है, ठीक है। तो 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के दिन और गिन लो। 20 अक्टूबर यानी अक्टूबर के 20 दिन गए। ये दिन देखो, इसको तुम इधर से भी गिन सकते हो, 14 दिन इधर के, इधर से भी कर सकते हैं, अक्टूबर से भी। सीधा चल लो, 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक के दिन गिनने। अक्टूबर के महीने के 20 दिन गए, होते कितने अक्टूबर में? है 31 दिन होते हैं ना। 31 दिन में से 20 दिन गए तो अक्टूबर के तो कितने बच गए? 11 प्लस इधर नवंबर के पूरे लेने पड़ेंगे, फिर कितने? 14 दिन। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 और 11 कितने हो गए? 11 और 14 25। 25 दिन में दिन बढ़े आ रहे हैं तो तुरंत इनको छोटा करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21। कितने बचे? 4 शेष बच गए। ये जो आपका 4 शेष बचा है, इस शेष को किस में से? शनिवार में से। प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस करना है अभी, क्योंकि हमने 14 नवंबर से 14 नवंबर का निकाला, अभी तो 4 दिन और कम करोगे। तो शनिवार में से आप यहाँ 4 कम कर लीजिए, शनिवार में से 4 कम करेंगे तो 4 दिन पीछे आना है। शनि से पहले शुक्र, गुरु, बुध, मंगल। इस जगह पर आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लो, फिर हम आगे देखेंगे। 14 नवंबर 1996 को सोमवार था, तो 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा वार था? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें चूंकि तारीख अलग अलग है लेकिन आसपास की है, इधर अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो हम 14 नवंबर से 14 नवंबर 1995 का बार निकालते हैं। इसके लिए समान तारीख है, समान तारीख में तुरंत हम वर्ष की जांच करेंगे। 96 में वर्ष की जांच की, 4 का भाग पूरा गया, लीप वर्ष है, लीप वर्ष से 2 दिन का अंतर, 2 दिन सोमवार में से घटा दिए, क्या आ गया? शनिवार। 14 नवंबर 1995 का निकाल लिया। अब 14 नवंबर 1995 से आपको 20 अक्टूबर का निकालना है, तो तुरंत तुम 20 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक के दिन तो काउंट कर लोगे, दिन तो गिन लोगे। तो 20 अक्टूबर और इधर 14 नवंबर, ये जो पहली तारीख तुम लिखते हो ना, ये समझ लो कि उस महीने कितने दिन गए, बीत गए इतने दिन। तो अक्टूबर के 20 दिन बीत गए, कितने में से? 31 में से 20 गए, कितने बच गए? 11 दिन तो इसके बच गए अक्टूबर के। नवंबर के फिर आपको पूरे लेने पड़ेंगे, इसका एक छोड़ रहे तो इधर पूरा गिनेंगे। 14 और 11 25 हो गए, 25 को छोटा करेंगे, दिन 7 से ऊपर आते हैं। ये तो रटो कि जब भी दिन 7 से बड़े आएंगे, दिनों को छोटा करना ही है, 7 का भाग देना ही है। 7 की शेष बचा, या काम की चीज ये रहती है जो शेष बचता है ये, क्योंकि ये जो भाग जा रहा है 3 बार तो सप्ताह है, 4 शेष बच गए। ये 4 अभी भी आपको देखने 4 जुड़ेगा या घटेगा साथियों। 14 नवंबर से आपको 20 अक्टूबर का निकालना भाई, नवंबर से पीछे आएगा अक्टूबर, पीछे आएगा तो माइनस करोगे, किसमें से? शनिवार में से। शनिवार से 4 दिन कम करोगे, क्या रहा है आपका? मंगलवार, ठीक है। तो इस तरह से ये थे आपके प्रश्न समान तारीखों के बार याद करने के। अब जो हम चल रहे हैं आगे कैलेंडर में, समान तारीखों के आपके हो गए, इससे आगे अब तारीख और पीछे दो सवाल आपने किए। इस वाले में तो तारीख तो समान नहीं थी, फिर भी आपने समान तारीख से कर दिया, वो इसलिए किया थोड़ा सा जल्दी हो गया। यदि आपको ये चीज नहीं भी समझ में आई अब तक जो किया है समान तारीख वाले में, तो अब हम पूरा पैटर्न इसका देख रहे हैं। अब हम अलग अलग तारीखों के बार याद करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, अलग अलग तारीखों के बार याद करना, वार ज्ञात करना। देखिए अलग अलग तारीखों के जो वार के सवाल हैं, इनमें तारीख अलग अलग हो सकती है, वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों की तारीख हो सकती है। यहाँ किसी भी तरह का सवाल आएगा, इसको हम पीछे जितने भी सवाल किए वो यदि भूल भी जाते हैं तो इस पैटर्न से आपके सारे सवाल हल होंगे। इनमें क्या करता है, आपको अलग अलग तारीख के बारों में एक किसी तारीख का बार दिया जाएगा, किसी एक वर्ष का तारीख का बार आपको दिया जाएगा, किसी महीने की तारीख का, आगे किसी दूसरे महीने की तारीख का बार आपसे पूछ लिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक तो वो जो तारीख रहेंगी दो, उन दोनों तारीखों के बीच के दिन जोड़ने हैं। बीच के दिनों को जोड़ो और दिनों को जोड़ करके तुरंत दिनों को छोटा करने के लिए 7 का भाग दे दो भैया। 7 का भाग देने के बाद में जो संख्या शेष बचेगी उसको प्लस माइनस करना ही है आपको। आगे का पूछेगा तो पीछे प्लस करना है, पीछे का पूछेगा तो माइनस करना है। यहाँ एक चीज और आ जाती है, आप महीनों के दिन यदि जोड़ते हैं तो यहाँ महीनों के कोड भी हम बना सकते हैं। यदि आप इससे करना चाहें और जल्दी करना चाहें, महीनों के कोड। अब कहेंगे साहब ये क्या बीमारी है महीनों के कोड? ये कोई बीमारी नहीं है। कैलेंडर में कोड सबके बन जाती है, वो चाहे महीना है चाहे दिन है। यहाँ कोड का मतलब है अब तक जो पीछे तुमने 7 का भाग दिया ना वो कोड ही था।
जब भी दिनों की संख्या 7 से अधिक होती है तो दिनों को छोटा करना ही 7 कोड कहलाता है। दिनों को छोटा करना कोड कहलाता है। दिनों को छोटा करना कोड कहलाता है। राइटिंग मत देखिए भाई, राइटिंग वाइटिंग ऐसी ही मेरी। दिनों को छोटा करना कोड कहलाता है। दिनों की संख्या जब 7 से अधिक होती है, दिनों को छोटा करना ही कोड कहलाता है। तो 7 से ऊपर चाहे कोई महीना का कोड है, चाहे वो दिनन का कोड है, तो वो तो 7 को भाग देना है, तो वो जो संख्या शेष बचेगी, दिनों को छोटा करना कोड कहलाता है। या शेष जो संख्या होती है ना, 7 का भाग देने पर शेष कोड होगा। 7 का भाग देंगे, वो जो शेष बचेगा ना, वो क्या होगा, आपका कोड है। ठीक है, 1-2 महीने के मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम जनवरी के कोड की बात करते हैं भैया, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। इसका कोड बना लो, 7 का भाग दे लो, 7 चौका 28, तो कितने बच के 3। फरवरी पे आ जाओ, अब फरवरी में तो 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। 28 में आप भाग देंगे तो 7 चौका 28, क्या शेष बचेगा 1, और 29 में भाग दे 0, सॉरी 7 चौका 28, 28 में तो पूरा जाएगा 0, और 29 में देंगे 7 चौका 28, क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी कि यदि फरवरी 28 दिन की है तो कोड 0 होगा, और फरवरी 29 दिन की है तो कोड कितना होगा 1। फरवरी के बाद में आपका मार्च आएगा, मार्च में कितने दिन होते हैं 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, शेष बचेगा 3। मार्च के बाद में अप्रैल आएगा, अप्रैल में भी आप 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, शेष बचेगा 2। ठीक है, तो जनवरी का कोड 3, यानी 31 दिन वाले महीने का कोड 3 होता है, 30 दिन वाले महीने का कोड 2 होता है, रख लो। फरवरी 28 दिन की है तो कोड 0, और फरवरी 29 दिन की है तो कोड 1। और ये नए भी ध्यान रहे ना कोड, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिना कोड के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 दिन वाले का कोड 3 होगा, फरवरी 28 की है तो कोड 0, 29 की है तो कोड 1, मार्च जो भी है 31 दिन का तो 3 दिन का होगा, अप्रैल का जैसे महीने यानी 30 दिन का कोड है तो उसका कोड क्या होगा 2। तो ये आपके महीनों के कोड भी आप वहां लिख सकते हैं। कोड क्या चीज है, इसको मत रटो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको तुम रटो की रटने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो यहाँ कोड है क्या, दिनों की संख्या जब 7 से ज्यादा होती है ना, तो उसको छोटा करना ही कोड कहलाता है भाई। कैलेंडर में दिनों को छोटा करना ही कोड कहलाता है। छोटा करने के लिए, दिनों को छोटा करने के लिए 7 का भाग देना होता है, तो दिनों को छोटा करना कोड कहलाता है। 7 का भाग देंगे, जो संख्या शेष बचेगी वो कोड होगी। अब तुम किसी का कोड बना लो, कोई कहेगी 10 दिन का कोड क्या होगा 3 होगा, 7 एकम 7, 3 शेष बचा। अब सब 16 दिन का कोड क्या होगा, 16 में 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा, 2 कोड हो जाएगा। आपसे पूछे 21 दिन का कोड क्या होगा, 0 होगा, 7 3 21, 0 शेष बचेगा। तो ये इस तरह से। अब यहाँ कोड आपने देख लिए, अब सवाल को करना किस तरह से है देखिए। मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं, आप पहले सवाल समझें, उसके बाद में आगे चलेंगे हम। मैंने यहाँ लिख दिया 20 जनवरी सन 2008 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा वार था। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब तारीख भी अलग हो गई, वर्ष समान हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी हो, अब तो इससे सारे होंगे। 20 जनवरी 2008 को बुधवार दिया है, 15 अगस्त 2008 का आपसे वार पूछा है। वर्ष की जांच तो भाई करनी पड़ेगी कि साहब वर्ष की जांच करेंगे नहीं करें, अरे वर्ष की तो करनी पड़ेगी आपको। साधारण और लीप वर्ष के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। यदि फरवरी बीच में आती है तो करो, नहीं मत करो। अब 20 जनवरी से लेकर के आपको 15 अगस्त तक के दिन गिनने हैं, क्योंकि 20 जनवरी का इसने दिया, 15 अगस्त का आपसे पूछ रहा है। चलिए यहां मैं लिख देता हूं 20 जनवरी, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं ये आपका 15 अगस्त। यहां तक के आपको दिन जोड़ने भैया। अब चाहे दिन जोड़ो चाहे कोड जोड़ो, दोनों तरीके हैं आपके पास में। सबसे पहले तो वर्ष की बात करेंगे साहब, 2008 कैसा वर्ष है, 8 ही 8 दोनों में, लीप वर्ष है क्योंकि 4 का भाग पूरा जा रहा है। लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन। अब हम आ जाए दिन जोड़ने पर। 20 जनवरी से 15 अगस्त तक के दिन आपको गिनने हैं। अब दिन गिनोगे कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये गणित में टॉपिक है आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वहां भी आपको दिन जोड़ने पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह से समझो कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए, 10,000 रुपए मैंने उधार ले लिए भाई आज 20 जनवरी को आपसे, और आपसे मैंने आज
1000 रुपये 20 जनवरी को उधार लिए, मैं तुम्हें उनको 15 अगस्त के दिन लौटाऊंगा, तो तुम क्या करोगे मुझसे कि सर तुमने आज 20 जनवरी को मुझसे पैसे लिए, तो आज के तो तुम ब्याज नहीं लोगे, 20 जनवरी का तो ब्याज नहीं लोगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर लेवा जाऊंगा 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त का तुम मेरे से ब्याज ले लोगे कि साहब 15 अगस्त का भी हमें ब्याज दे दो। भाई इधर से आपने छोड़ दिया तो इधर का तो तुम लोगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो शुरू की एक तारीख होती है ना, इस तारीख को नहीं गिनना है, इसको गिनना है। तो यहाँ मानो जनवरी में 20 दिन गए, 20 जनवरी दिखाई दे रही है ना, जो दिखाई दे उतने दिन उस महीने के गए। जनवरी में 20 दिन गए, कितने में से 31 दिन होते हैं जनवरी में दिन, और ध्यान रखना है भैया, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 से 29 मानिए, बाकी सब 31। तो ये जनवरी में 31 दिन होते हैं साथियों, और 31 में से 20 गए, जनवरी के बचे 11। ठीक है, फरवरी पे आ जाते हैं। फरवरी के हमने जांच करी, लीप ईयर से 29 दिन होंगे, जनवरी फरवरी मार्च के 31, बीच के जो महीने उनके पूरे जोड़ने, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त। अब अगस्त पे आ जाओ, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त पे आ रहे हैं। अब अगस्त में कितने होते, कितने 31 होते हैं गुरुजी। अरे 31 होते हैं, लेकिन अब पूरा नहीं लिखना है। अब आपको कितने अगस्त का पूछ रहा है, 15 का, तो यहाँ 15 ही जोड़ना है भाई अगस्त का। ठीक है, 15 लिख दिया, और इन सबको जोड़ करके 7 का भाग देना है। ये तो गुरुजी तेज बड़ो हो, कोई बड़ा नहीं, आपकी स्पीड तेज होगी तो आप आराम से जल्दी लिख लोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। इनको जोड़ने हम 5 6 7 8 8 9 17 और 1 18, 18 का 8 का हासिल की 1 1 और 1 2 3 5 और 3 8 3 11 3 14 3 17 2 19 और 1 20, 208 बटा कितना 7। 7 का भाग तो देना ही है, क्योंकि शेष दिन निकाल रहे हैं, इससे तुरंत आपको 7 का भाग देना है जोड़कर। 7 दूनी 14, कितने बच गए 6, 6 के पीछे आ गया 8, 68, 68 में 7 नाम 63, 7 नाम 63, बचे कितने 5 शेष बच गए भैया। ये जो 5 शेष बचा है, इस 5 शेष को जोड़ना और घटाना है कि साहब जोड़े या घटाएं। आगे का पूछेगा तो जोड़ेगा, पीछे का पूछेगा तो घटेगा। ये आगे का पूछ रहा है, तो आपसे बुधवार में कितना जोड़ देना है साथियों, बुधवार में जोड़ दें कितना 5, बुधवार में 5 दिन जोड़ दो, बुध से बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोमवार, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा। अब देखो दोबारा से, अब मैं इसको कोड से भी बता रहा हूँ, एक बार इसको समझें। 20 जनवरी 2008 को बुधवार था, 15 अगस्त 2008 का बार आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों जो तारीख है, इन दोनों तारीखों के बीच के दिन गिनने हैं बस। दिन गिनो, 7 का भाग दो, जो संख्या शेष बचे उसको जोड़ो घटाओ। यही तरीका है इस तरह ऐसे सवालों का। दोनों तारीखों के बीच के दिनों को गिन लो, गिनने के बाद उनको जोड़ लो, जोड़ करके 7 का भाग दे दो, जो संख्या शेष बचे उसको प्लस माइनस कर दो। आगे का पूछे तो जोड़ दो, पीछे का पूछे तो घटा दो। यही किया है 20 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक के दिन किए। जनवरी में 20 दिन गए, ये छोड़नी है तारीख, ध्यान रखना। जनवरी के 20 गए, 31 में से बचे 11, फरवरी के 29, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसका भी ध्यान रखोगे। जिस तारीख का आपसे पूछ रहा है ना अंतिम महीने में, वही तारीख आपको लिखनी है। इन सबको जोड़ लिया, जोड़ करके भाग दे दिया। कहीं जोड़ और गलत आ जाए तो आप देख लेना भाई, जोड़ के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। अब इस सवाल को मैं कोड से और बता दूं आपको, गुरुजी इसको कोड से कैसे कर लेते। चलिए, ये तो दिनों से किया है, अब इसका कोड भी देख लो आप यहाँ। कोड तो कोड से जब करोगे ना तो फिर सबके कोड ही चलेंगे, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, अब कोड से ही कर रहे तो फिर कोड से देख लो। 20 जनवरी, 20 दिन गए जनवरी के, कितने बचे 11, 11 का कोड बना लो फटाफट। 11 में 7 का भाग, बचे कितने 4, जनवरी का कोड 4, फरवरी 29 की, 29 का कोड 1, जनवरी फरवरी। एक बार और देख लो, 20 दिन जनवरी के गए, 31 में से 20 गए, 11 बचे, 11 में 4 7 का भाग दिया, 4 शेष बच गए, जनवरी फरवरी। मार्च के कोड 3, अप्रैल का 2, गुरुजी मार्च को 3 खासू आगो, 31 दिन में 7 को भाग देंगे, 7 चौका 28, 3 बचेगा। अप्रैल का 2 कहां से आ गया, 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 2 बचेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का आ जाओ फटाफट से, कितने अगस्त 15 अगस्त। 15 का भी कोड बनाना है, 15 में 7 का भाग दे लो, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 बचा, 1 जोड़ लो और भाग दे लो 7 का। 7 से ऊपर है तो देना ही है भाग, कम है तो नहीं देना है। 4 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 19, 19 में भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, शेष बचे 5। देख लो अभी वही 5 शेष बचा है, शेष तो वही बचेगा, चाहे कोड से करो चाहे दिनों से करो। ये जो 5 बचा है इसको इसमें जोड़ना है, किसमें बुधवार में। बुधवार में आप फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ लो भैया। चलो, बुध से गुरु शुक्र शनि रवि और सोम, वही आपका सोमवार इससे आ गया कोड से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इसको कोड से करें या पूरे दिनों को जोड़कर करें। कोड में और दिनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर तो होता नहीं है, और कोई एक 2-4 मिनट को भी फर्क ना पड़ेगा। साहब हमें कोड में कम टाइम लगेगा, हमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। डायरेक्ट जोड़ें चाहे कोड से जोड़ें।
एक और सवाल इसी तरह का देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। यह सवाल लिख दिया मैंने, 15 मई सन 1996 को रविवार था, तो सितंबर की जगह कोई कर लेता हूँ, 10 जुलाई कर देता हूँ। 10 जुलाई 1995 को कौन सा वार था? ये आपका सवाल है। 15 मई 1996 को रविवार था, 10 जुलाई 1995 को कौन सा वार था? देखिए तारीख अलग अलग है। अब आप सवाल देखेंगे, ये सवाल आप ये देखिए उल्टा है या सीधा है। उल्टा का मतलब मेरा देखिए पीछे का पूछ रहा है, उसको मैं उल्टा कह रहा हूँ, और जो आगे का पूछ रहा है उसको सीधा। तो ये उल्टा पूछ रहा है, 96 का देकर 95 का पूछ रहा है। अब आपको दिन गिनने हैं, तो आपको 15 मई 1996 से 10 जुलाई तक के दिन गिनने हैं। चूंकि जब प्रश्न उल्टा होता है तो आपको दिन तो सीधे जोड़ने भैया, दिन सीधे जोड़ो। वैसे उल्टा गिन सकते हैं लेकिन जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप उल्टे की बजाय सीधा चलो ना। क्यों जबरदस्ती उल्टा चल रहे हो? उल्टा चलोगा तो गिरोगे, पीछे से कुछ दिखाई नहीं देगा, गड्ढा भी तो आ जाएगा, पीछे चलोगे तो गिर गिरा जाओगे हमें। तो उल्टा क्यों चल रहे हो? सीधे चलो ना। तो 10 जुलाई 95 से 15 मई 96 तक के आप दिन देखो। यहाँ मैंने लिख दिया 10 जुलाई, ठीक है, ये 10 जुलाई हो गया। इधर आपका कितना मई है? 15 मई, ये मैंने लिख दिया 15 मई। इन दिनों को गिनेंगे, जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे, उसके बाद घटा देंगे जो बचेगा। अब जुलाई में देखिए, दिन सीधे ही जोड़ने, चाहे उल्टा पूछे प्रश्न, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुलाई में कितने दिन गए भाई? 10 दिन गए। कितने में से? 31 में से। कोड से करूं या किससे? एक बार चलो बिना कोड के देख लो, फिर कोड से तुम करते रहना। जुलाई में 31 दिन में से 10 दिन गए, 31 में से 10 गए, कितने बचे? 21। जुलाई के बाद में आएगा अगस्त, अगस्त में 31, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये दोनों में 31 आएंगे। देख लो दोबारा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी के बाद आगे भैया फरवरी। और जब फरवरी पर आ गए तो आपको वर्ष की जांच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फरवरी पर आते आपको वर्ष की जांच करनी पड़ेगी 96 की। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरा जा रहा है। कितने दिन होंगे? 29 दिन। फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में कितने? 15। इन सबको जोड़ करके भाग देना है 7 का। चलिए मैं जोड़ देता हूँ फटाफट से, इनको जोड़ लें। 1 2 3 4 5, 5 9 14, 15 और 5 20 की 0, हासिल की 2 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 6 22 और 2 24 और 3 27 और 3 30 और 1 31, 310 बटा 7, 7 चौका 28, कितने बचे? 3 3 के पीछे 0 30, 30 में फिर 7 चौका 28, बचे कितने? 2 शेष बचे। ये जो 2 शेष बचा है ये प्लस होगा या माइनस होगा? ये माइनस होगा, क्योंकि पीछे का पूछा है। किस में से माइनस होगा? रविवार में से माइनस होगा। रविवार में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा साथियों? 2 दिन कम कर लो। रविवार से पहले शनि, शनि से पहले शुक्रवार। तो इधर जो आपसे पूछ रहा है यह वार, इसका उत्तर आएगा 10 जुलाई 1995 को क्या था? शुक्रवार। अब गुरुजी इसको कोड से कर ले, बिल्कुल कोड से कर सकते हो। एक बार तो इसको देखो, फिर मैं कोड से बता रहा हूँ। 15 मई 1996 का दिया रविवार और 10 जुलाई 1995 का आपसे पूछा है। आपको सवाल ध्यान रखना है, उल्टा भी पूछे ना तो दिन तो सीधे गिनने। सीधे का मतलब 96 से 95 पे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि साहब ये दिन नहीं गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको, इसलिए आप सीधे चलो। मैं कह रहा हूँ सीधे गिनोगे, फायदे में रहोगे। 10 जुलाई से 15 मई तक के दिन गिनने। जुलाई में ये जो पहली तारीख आपको यहाँ लिखनी है, उसके उतने दिन छोड़ने हैं। जुलाई के दिन गए 10, कितने में से? 31 में से 21 बचे जुलाई के। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी आते ही आपको वर्ष की जांच करनी पड़ेगी, बिना वर्ष की जांच किए लीप और साधारण के आगे नहीं बढ़ सकते। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 15 दिन का पूछ रहा है, 15 जोड़ दिया, जोड़ करके 7 का भाग दे दिया। इस सवाल को मैं कोड से कर रहा हूँ। देखिए कोड फटाफट से कोड से कर लेते हैं। जुलाई से देख लो, 21 दिन बचेंगे जुलाई के। 21 का कोड क्या होगा? फटाफट 7 का भाग देना है, तो 7 के 21 0, जुलाई का हो गया 0। अगस्त का भैया 31 दिन है ना, 31 का दिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का कोड आएगा 1, क्योंकि 29 दिन। फरवरी, मार्च का 3 और अप्रैल का 2 और मई 15 मई 15 का कोड 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 बटा कितना? 7। जोड़ लो, 5 5 10 6 16 17
17 और 6 23, 23 में भाग दिया 7 का, 7 या 21, शेष बचा 2 शेष, वही 2 शेष आ गया, 2 यहाँ था आपका, देख लो 2 को किस में से घटाना है, रविवार में से, 2 रविवार में से घटाओगे वही आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोड से भी कर सकते हैं, वैसे कोड से जल्दी होता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत स्पीड की आवश्यकता होती है। आपकी स्पीड अच्छी है, आप जल्दी से 7 का भाग दे लेते हैं, तो आप कोड से कर लो सवाल को, तुरंत क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये अलग अलग तारीखों के, अब तक आपने पीछे जो समान तारीखों के पढ़े, आगे पीछे की तारीखों के पढ़े, वो यदि उस तरीके से नहीं भी होते हैं, इस पैटर्न से आप किसी भी तरह का सवाल निकाल सकते हैं, जबकि आपको एक तारीख का वार दे और आगे किसी दूसरी तारीख का वार पूछे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता, दोनों तारीखों के बीच के दिन गिनने हैं, दिनों को गिन करके जोड़ना है और उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद में जो संख्या शेष बचेगी, आगे का पूछेगा वो प्लस हो जाएगी, पीछे के लिए वो संख्या माइनस हो जाएगी। इस हम कोड से करें, बिल्कुल आप कोड से कर दो, कोड से करेंगे कोई ज्यादा अंतर तो आने वाला नहीं है समय का, आप कोड से भी इसको निकाल सकते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपको जो इससे आगे का टॉपिक है वो कराया जाएगा। तो आज के जो आज तक आपने किया है इसको आप अच्छे ढंग से एक बार रिवाइज कर लें, और पीछे जो आपको जिन्होंने भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है कैलेंडर का, वो सभी मेहरबानी करके पिछला वीडियो पूरा जरूर देख लें, क्योंकि जो शुरुआत में उसमें बताया ना उसकी आगे फिर हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो आप उस पिछले वीडियो को थोड़ा सा जरूर देखें, और खुद देखने के साथ साथ यदि हो सके तो अपने दूसरे दोस्तों को, भाई बहनों को भी लाभ पहुंचाएं। तो उसके लिए आप उनको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हो सके यदि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर भी कर दिया करो भैया, यदि लग रहा है तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग सभी साथियों को। बाकी